तो आज का टॉपिक है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुत्व अनुकूलन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस क्लास 7th क्लास के लिए है। ठीक है, 7th क्लास के लिए है। तो मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो मौसम क्या है? देखो, मौसम क्या है। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा सुनी होगी? तो मौसम क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का होता है, ठीक है, वर्षा का होता है। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में काम, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई तो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम में बारे में पूरा अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति के उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम के घटक तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है तथा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल छा गए तो तेज़ वर्षा होने लगे, अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। जैसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अब इसे पूरा अनुमान लगाना अनिवार्य नहीं हो सकता। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसा किसी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय ताप अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि गर्मी में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय मिल जाता है? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय में अध्ययन दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका समय पता लगाने का प्रयास करेंगे। जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों मौसम के रिकॉर्ड हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु और उष्ण अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र, देखो 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो ध्रुवीय क्षेत्र होता है और एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ध्रुवीय क्षेत्र होता है जिसमें चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है, जहाँ यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि ये किस प्रकार के हैं, जलवायु के लिए अनुकूलित है। भालू है। भालू ध्रुवीय क्षेत्र में शरीर में सफ़ेद बाल होते हैं, फर होते हैं, जिसमें बर्फ़ सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई देती है। इससे उन्हें अपने पर पक्षियों, शत्रुओं से बचाव की सहायता मिलती है।